हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम फोटोकेमिस्ट्री पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ। फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमारा कैसे होता है, मतलब किस तरह के रेडिएशंस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। जब हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूल हमारा विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। जब हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, फोटोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ। फोटोकेमिस्ट्री किस चीज़ की स्टडी है? डील्स विद द स्टडी ऑफ फोटोन्स, फोटोज, या रिएक्शंस विच प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल एंड यूवी लाइट्स, या रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशंस। तो जो फोटोकेमिस्ट्री होती है उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि वो रिएक्शंस जो हमारे विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सेलेक्टिव, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारी सही है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे फोटोकेमिकल एक्टिवेशंस जो हैं वो हाईली सेलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड पर फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्ट होते हैं या बनते हैं पर फोटोन से लाइट के, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्वांटम इल्ड कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन। जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं? 2s+1। s क्या है हमारा? उसमें स्पिन स्टेट है, उसकी हमारी क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। हम 2s+1 के फॉर्मूले से स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू फॉर सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट के लिए हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? सिंगलेट स्टेट के लिए हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू फॉर ट्रिपलेट स्टेट इज। ट्रिपलेट स्टेट के लिए हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होती है? उसके लिए हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपकी 3 होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन से हमारे नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हैं? फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, इंटरनल कन्वर्जन या एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारा इंटरनल कन्वर्जन है ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, रेडिएटिव प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा हमारा रेडिएटिव प्रोसेस है? फ्लोरेसेंस, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन या सब। तो इनमें से जो हमारा फ्लोरेसेंस है ये रेडिएटिव प्रोसेस है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, स्पिन इन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग प्रोसेस। किस प्रोसेस में हमारा इलेक्ट्रॉन की स्पिन इन्वर्स होती है, स्पिन चेंज होती है? तो हमारा जो फॉस्फोरेसेंस के फिनोमेनन में हमारा इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटोकेमिकल रिएक्शंस इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए सही है? फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर रिएक्शंस टू टेक प्लेस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकेंड, टेम्परेचर हैज़ ए वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। टेम्परेचर का बहुत कम इफेक्ट होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे। ये स्टेटमेंट भी सही है। डेल्टा जी फ्री एनर्जी, जो हमारी फोटोकेमिकल जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये सब स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, it is only the absorbed light radiations that are effective in producing a chemical reaction, this statement is of। ये statement हमारी कौन सी लॉ की है कि जो absorbed radiation, absorbed light होती है वही इफेक्टिव होती है, उसमें केमिकल चेंज जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आता है वो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस की वजह से ही आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ग्रोथस ड्रैपर ने दी थी, उन्हीं के नाम पे लॉ है हमारा ग्रोथस ड्रैपर लॉ। तो इसका जो सही स्टेटमेंट, सही ऑप्शन है वो है हमारा सी। नेक्स्ट, फॉर ए रिएक्शन दैट ओबेज आइंस्टाइन लॉ। जो हमारा इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो आइंस्टाइन लॉ को फॉलो करता है कि जिसमें हमारी फाई की वैल्यू 1 है? क्यों? फाई हमारे यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? क्वांटम यील्ड। तो जिनकी क्वांटम यील्ड 1 होती है वो हमारे आइंस्टाइन लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए।
Next, in a photochemical reaction, each molecule of the reacting substance absorbs a single photon of radiation, causing the reaction and is activated to form the product. This is the statement of, ये हमारी किस चीज़ की स्टेटमेंट है कि photochemical reactions में ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल हमारा जो रिएक्ट करता है वो एक सिंगल फोटोन रेडिएशन का एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेट होता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी स्टार्क आइंस्टाइन ने दी थी, उन्हीं के नाम पे ये लॉ है, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। तो जो हमारी सी वाला ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन सम फोटोकेमिकल रिएक्शंस लो क्वांटम यील्ड इज ऑब्टेन्ड। कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हमें हमारी जो है क्वांटम यील्ड कम होती है, वो किस रीजंस की वजह से होती है? फर्स्ट, डीएक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हमारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। सेकेंड, अकरेंस ऑफ रिवर्स प्राइमरी रिएक्शंस, कुछ हमारे रिएक्शंस जो है वो रिवर्स हो जाते हैं हमारे, एक ये। थर्ड, रिकम्बिनेशन ऑफ डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट्स, जो हमारी डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट्स हैं वो फिर से रिकम्बाइन हो जाती है। तो ये सभी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है हमारे लो क्वांटम यील्ड के लिए। उसका सही ऑप्शन है हमारा डी। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन इज गिवन बाय द इक्वेशन, जो हमारी एनर्जी एसोसिएटेड होती है फोटोन के साथ, उसके लिए क्या इक्वेशन है हमारी? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 17, वन आइंस्टाइन इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद, वन आइंस्टाइन एनर्जी जो है वो हमारी किसके साथ एसोसिएटेड क्या है? वो एवोगैड्रो नंबर बताती है फोटोन्स का। तो इसके लिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अ स्पीशीज विच कैन एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर रेडिएंट एनर्जी फॉर एक्टिवेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, वो स्पीशीज जो हमारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और रेडिएंट एनर्जी को फिर दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसेंसिटाइजर होते हैं। जो फोटोसेंसिटाइजर होते हैं ये हमारे क्या करते हैं? रेडिएशन को, मतलब ये एक जो है थर्ड पार्टी होती है कि ये अपना रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सप्लाई करते हैं, तो इन्हें हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, द रिएक्शंस विच आर कॉज्ड बाय हीट एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड, वो रिएक्शंस जो हमारे जो है हीट के प्रेजेंस, हीट के थ्रू प्रोसीड अप होते हैं और लाइट की एब्सेंस में होते हैं, तो उन्हें हम थर्मल रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, ओनली द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस कैन ब्रिंग अ केमिकल चेंज इज, जो हमारा इंसिडेंट लाइट की जो फ्रैक्शन हमारी एब्जॉर्ब होती है, मतलब सब्सटेंस जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, केवल वही केमिकल चेंज लाते हैं उसके अंदर। ये हमारा फोटोकेमिस्ट्री का कौन सा लॉ है? ये हमारा फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ है। तो इसकी जो है सही स्टेटमेंट है ए। नेक्स्ट, the substances which initiate a photochemical reaction but itself does not undergo any chemical change is called फोटोसेंसिटाइजर। उन्हें हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं, वो सब्सटेंस जो हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट कैसे करते हैं? कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सप्लाई करते हैं। तो इस ड्यूरेशन में इनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता, तो ये इस तरह के जो सब्सटेंसेस को हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं। तो जैसे हमारा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, फोटोसिंथेसिस में वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो हमारा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी फोटोसेंसिटाइजर है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंस अकर्स व्हेन ट्रांजिशन इज, फ्लोरोसेंस कब होता है? जब ट्रांजिशन हमारी सिंगलेट से सिंगलेट में होती है, मतलब आपकी एक्साइटेड स्टेट से वो फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, लेकिन दोनों की जो स्पिन स्टेट होती है वो सिंगलेट होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, what will be the quantum yield when 1 mole of a substance react by absorbing 6.022 into 10 raised to the power 23 photons? तो तब कि एक सब्सटेंस जब इतने फोटोन्स एब्जॉर्ब करता है तो कितनी क्वांटम यील्ड होगी उसकी? उसकी क्वांटम यील्ड होती है 1। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। इफ 1 मॉलिक्यूल डिकम्पोज पर फोटोन द क्वांटम यील्ड इज, यदि हमारा पर फोटोन, एक फोटोन से एक ही मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है, उस केस में भी हमारी क्वांटम यील्ड जो होती है आपकी 1 ही होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन किसी सब्सटेंस की जब होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम फोटोलाइसिस कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट,
The energy E of an Avogadro number n of photon is referred to वन आइंस्टाइन हैविंग इक्वेशन. वन आइंस्टाइन तो किस इक्वेशन से रिलेट होता है वो? E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा. एन क्या है हमारा एवोगैड्रो नंबर, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है लाइट की वेलोसिटी और लैम्डा जो है वेवलेंथ हमारा लाइट का. तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए. नेक्स्ट 27. In photosynthesis reactions, which of the following act as photosensitizer? फोटोसिंथेसिस का जो हमारा रिएक्शन होता है इसमें जो है फोटोसेंसिटाइजर का काम क्या करता है? क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है हमारा वो फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है. फोटोसेंसिटाइजर जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया क्या होते हैं, वो रिएक्शंस में सेल्फ पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रेडिएशन सप्लाई करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम करता है. तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडिएटिव ट्रांजिशन? इनमें से कौन सी रेडिएटिव ट्रांजिशन है? फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस या दोनों में से कोई भी नहीं. तो ये दोनों ही जो हमारी ट्रांजिशन है ये रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है, फ्लोरोसेंस भी और फॉस्फोरेसेंस भी. तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी. नेक्स्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर अकर्ड बाय एब्जॉर्बिंग. फोटोकेमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं? जब कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो मीन्स लाइट एब्जॉर्ब करेगा. तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी. नेक्स्ट, इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 फोटोसेंसिटाइजर यूज्ड एज. जब फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं H2 और O2 का तो इसमें जो होता है Hg वेपर्स जो है वो फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम करती है इस रिएक्शंस के अंदर. तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज Hg वेपर्स. ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही ऑप्शन है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू.